बिना परिणाम के जो कुछ किया गया है, तो मूल है हमारा अज्ञान, मूल है अविवेक, मूल है अविचार, मूल है संकल्प का अभाव, मूल है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। तो सकारात्मकता नहीं थी, संकल्प नहीं था, विचार नहीं था, विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं था। उसके अभाव में फिर अनेक विपत्तियां द्वार पर खड़ी हैं, अनेक दुविधाएं हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं, यही तो दुख लाते हैं। तो कोई चुनौती दे सके इन्हें, अविद्या को, अस्मिता को, राग द्वेष को, कोई चुनौती दे सके अपने अज्ञान को, तो जीतना अपने अज्ञान से है। ये तो बड़ी बात है कि हमें हमारा ज्ञान दिखे, हमें हमारा अवसाद दिखे। और जो बाय प्रोडक्ट है अवसाद, अपने से ही पैदा हो रहा है, हम में से ही। जैसे कभी पसीना आ जाता है हम में से कोई चीज निकल रही है, हमारे भीतर से भय, चिंता, उन्माद, उत्तेजना, आवेश। और जैसे ये मनोचिकित्सक कहते हैं एंजाइटी, ये कहां से निकल रही है एंजाइटी? इतना असंतुलन, इतना अवसाद, इतना भय, इतना उन्माद, इतना आवेश, या फिर एकदम बहुत चुप्पी, क्वाइटनेस, कहां है भाई? कहां से निकल रही है ये? आप में से। आइए समंदर के किनारे चलें, वहां पर लहरें दिख रही हैं जो बिल्कुल सच नहीं है। समुद्र में एक चीज कभी सच नहीं होती और उसका नाम है लहर। सागर में कई बार स्थिर सरोवर में एक कंकड़ी फेंकें आप, लहरें ऊर्मियां बाहर की ओर भागने लगेंगी। एक कंकड़ी फेंकें आप स्थिर शांत सरोवर में, एक कंकड़ी, एक डेरा, एक पत्थर फेंकें आप, हजारों उर्मियां उस पोखर में से, सरोवर में से, जलाशय में से तट की ओर भागने लगती। लहरें सच नहीं, फैन, बुदबुदा, बुलबुला सच नहीं है। सच तो जल है। कई बार सागर की ओर जो भाग रहा है वो जल है, लहरें नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लहरें हमारी ओर आ रही हैं, लहरें नहीं है, जल है। जल की राशि अपने में इस ढंग से भाग रही है कि लहरें दिख रही हैं। लहरें तो सच है ही नहीं, कुछ चीज सच नहीं है, कुछ है नहीं। कई बार हम उसे मान लेते हैं और इसी का नाम है माया। ये शब्द बहुत प्रयोग में आया है, माया। माया महाठगनी हम जानी, माया। भगवान ने भी कहा, मैं अरु मोर तोरते माया, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती नहीं है, दिखती हैं, उनके कारण द्वंद्व है, दुख है, उनके कारण माया, दुख है। माया है नहीं। माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है, उसका नाम है माया। मायावी जगत, मायावी रूप, माया, महामाया। महामायेति शब्दता विष्णुर भगवती माया, महामाया।
है नहीं। तो एक ऐसी भी देवी है जो नहीं होने की देवी है। बड़े रूप हैं देवी के। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण एक चीज कभी नहीं थी और है नहीं और होगी नहीं। कौन सी एक चीज? बोले माया। पर वो दिखती है, अनुभव में आती है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया, ये सब माया कर परिवारा, ये सब जगत परिवर्तनशील है। भोर, दोपहर, सांझ, रात, फिर प्रभात, यह चीज सब बदल रही है। तो माया किसे कहते हैं? जो बदल रही है, जिसमें परिवर्तन है। तो शरीर भी माया है, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन है। शरीर भी माया है, देह भी माया है, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन है। बचपन कुछ और है, कैशोर्य कुछ और है, तरुणाई कुछ और है, यौवन कुछ और है, प्रौढ़ता कुछ और है, और वार्धक्यता कि जब कमर कमान की तरह से झुक गई, दंत पंक्तियां उखड़ गई, पाचन तंत्र शिथिल हो गया, स्मृति विभ्रमित हो गई है, अपने ही पहचान में नहीं आ रहे हैं, शब्द उखड़ रहे हैं, लकुटी का आश्रय ही सच्चा आश्रय है, लाठी हाथ में आ गई है, और अब सब ध्वस्त हो गया है, छीज गया है, अब कुछ रहा नहीं। देह में अब कुछ नहीं है, न रूप, न लावण्य, न मादकता, न आकर्षण, न वो उस प्रकार का एक ऐन्द्रिक बल। इतना बदलता हुआ भागवत एक अवसर देती है कि आप समझ सकें, सच को जान सकें, अपने होने को पहचान सकें। इसे जीव, जगत और जगन्नाथ के अर्थ जो सहज में उजागर करती है, उसका नाम है भागवत। जीव, जगत और जगन्नाथ के संबंध, कि हम सब जीव और ये जगत और इनका सृष्टा जगन्नाथ, ये बड़ा उपदेश है, बड़ा। सबसे पहले कहते हैं कि ये ब्रह्मा ने सुनी। ब्रह्मा जो चतुरानन है, जैव निर्माता, जैवोत्पादन जिनसे होता है, सृष्टि का निर्माण जो करते हैं, जिन्होंने ये अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जलचर, थलचर, नभचर बनाए, दिवस रात जिसने बनाई है, जो दिशाओं का निर्माता है, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु जिसने पैदा की है, जिसने नाना प्रकार के जीव बनाए हैं, वो ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माता है, वो भ्रमित होकर, शंकित होकर, विचलित होकर, व्याकुल होकर श्री हरि के सानिध्य में पहुंचे, और तब चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से उनका समाधान किया गया। कुछ पल भर में उनका समाधान हो गया। कई बार स्वप्न के कारण एक विस्मृति हो जाती है। स्वप्न में हम अपने को भूल जाते हैं, स्वप्न की अवस्था में विस्मृति हो जाती है, हम कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ भी मान लेते हैं अपने को। कई बार तो स्वप्न में व्यक्ति रो पड़ता है, धनवान मान लेता है, कई बार तो बड़े उच्च पद पर बैठा है, कई बार रंक बना बैठा है। आंख खुली तो फिर सच हाथ लगता है। इसे सपने के सुख दुख कब तक? जब तक सपना टूटा कि हम सुख दुख से भी छूटते हैं। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस सो रहे हैं, बस सोते समय भी सुख दुख, नींद में भी एक दर्द है और एक बड़ा सुख है। स्वप्न में बड़ा सुख मिल गया धनवान होने का, और बड़ा दर्द मिला कि हम कितने दरिद्र बन गए।